वृषभ, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। वृषभ, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे वही लेने के लिए कहूंगा जो आपके साथ गूंजता है और आपकी स्थिति पर लागू होता है। जो नहीं है, उसे छोड़ दें। मैं मार्गदर्शकों और शिक्षकों के साथ जुड़ूंगा, ये देखने के लिए कि आपके लिए आकाश में क्या लिखा है। आइए देखें कि वे हमसे क्या कहते हैं। अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि भी देखें, क्योंकि ये आपको कुछ और देखने में मदद करती है। एक ऐसी स्थिति है जो आपको अपने अंदर यात्रा करने के लिए मजबूर करेगी, है ना? अपने भीतर से यात्रा करना, ये उस गहरी खोज को आपकी आंतरिक आवाज, आपकी आत्मा से जोड़ता है और आप कुछ ऐसा खोज पाते हैं जो आपके महसूस करने, आपके जीवन के मिशन, आपकी सच्ची प्रकृति से संबंधित है। अपने मानस में गहराई से उतरना आपके लिए उस जगह से कुछ साकार करना संभव बना देगा। इसलिए उस आंतरिक मार्गदर्शन का पालन करना आवश्यक है। उस मार्ग का पालन करना है जो आपको इस समय चलने का संकेत दे रहा है, वो छाप जो सीधे आपकी आत्मा से आती है। आइए देखें कि देवदूत हमसे क्या कहते हैं। वृषभ, ये रीडिंग सामान्य है। हो सकता है कि कभी-कभी ये आपके साथ गूंजे, कभी-कभी नहीं। लेकिन इसके अलावा यदि आप अपने मामले पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत रीडिंग शेड्यूल कर सकते हैं और आप इसे वेबसाइट के माध्यम से करते हैं। आप हमेशा अपने वीडियो पर पता देखेंगे और आपके पास अपनी राशि पर एक पिन किया हुआ कमेंट भी है, ताकि आप आसानी से वेबसाइट तक पहुंच सकें। खैर, आपकी रीडिंग बहुत दिलचस्प शुरू होती है और भी दिलचस्प होती जाती है, क्योंकि ये प्रगति के साथ शुरू होती है और परिवर्तन और बदलाव के साथ समाप्त होती है ना? यही कारण है कि वो मार्गदर्शन या आंतरिक आवाज जो हमें उस दिशा में ले जा रही है, उसका बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि अंततः सिक्कों का शूरवीर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें एक लक्ष्य के प्रति सचेत और जिम्मेदार गति के बारे में बताता है। सिक्कों का एस ऑफ पेंटिकल्स एक संसाधन है, एक ऐसा संसाधन जिसकी आपको इस समय आवश्यकता हो सकती है, जो किसी ठोस वास्तविक चीज से आता है, जो अपने साथ एक व्यावहारिक समाधान लाता है ना? ये पैसा हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये अवसर हो सकते हैं, ये एक रिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी चीज को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय ले रहा है, जो आपको जिम्मेदारी से प्रस्ताव देगा और इसे आपके लिए भी एक संसाधन के रूप में समझा जा सकता है। चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का सप्ताह होगा, क्योंकि सिक्कों का इक्का एस ऑफ पेंटिकल्स यही है, ये भाग्य है, ये विस्तार है और ये एक नई शुरुआत है। कल्पना करें कि यदि आप नई चीजों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और कुछ ऐसे तरीकों को बदल रहे हैं जो अब आपके साथ गूंजते नहीं हैं, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने संसाधनों, अपने समय और अपने रिश्तों के प्रबंधन से लेकर, तो ये कुछ बहुत दिलचस्प है जो प्रस्तुत होता है और घोषित होता है, क्योंकि आप प्रतिबंधों से मुक्त हो जाते हैं। आप अतीत की उन स्थितियों से भी मुक्त हो जाते हैं जो इसके संबंध में जटिल थीं और आपको इन संसाधनों तक पहुंचने नहीं दे रही थी, क्योंकि ये निकट आ रहा है। आप इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं। मैं पुष्टि कर रहा हूँ कि एक बहुत ही समृद्ध, आपके लिए बहुत अनुकूल भविष्य निकट आ रहा है और आप अधिक सचेत और अधिक सटीक तरीके से कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता आपको कुछ और दिखा रही है और इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति इस वास्तविकता के साथ संरेखित है। तो चूंकि आप इस दिव्य मार्गदर्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो एक आंतरिक मार्गदर्शन है, ये इसे संभव बनाता है कि ये आपके लिए खुल जाए और कि आप स्वर्ग का ये समर्थन महसूस करें, कि आप ये भौतिक समर्थन महसूस करें, कि आप इस प्रगति को मूर्त रूप दे सकें और व्यवस्थित तरीके से उन सभी योजनाओं को तैयार कर सकें, क्योंकि सिक्कों का शूरवीर नाइट ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। पैसे के संबंध में, काम के संबंध में, अपने व्यवसाय के संबंध में, अपने करियर के संबंध में, उस सब कुछ के संबंध में जो आप करना चाहते हैं, जो आपको पैसा देगा। कोई व्यक्ति आपको कुछ प्रस्तावित करने के लिए विश्वसनीय और स्थिर तरीके से संपर्क कर सकता है। कोई वफादार, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ देने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, जिसे आप भी बहुत अनुकूल माने और ये इस बात का संकेत हो कि वो प्रतीक्षा समाप्त हो गई है और इसके संबंध में विवरण ठीक किए जाने शुरू हो गए हैं। कल्पना करें कि यदि ये एक रिश्ता है, तो कुछ ऐसा जो एक बहुत ही आशाजनक शुरुआत से संरचित होने जा रहा है, ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए आगे बढ़ सकें और इसके लिए दिन प्रतिदिन काम कर सकें। ये एक व्यवसाय भी हो सकता है या आप भी, है ना?
स्पष्ट रूप से ये पृथ्वी के कार्ड हैं और वे इस समय आपकी बहुत ही सटीक प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं। यह आपके लिए उस परियोजना को अभी तैयार करने का एक अच्छा सप्ताह है। आप फसल काटना भी शुरू कर सकते हैं। ये हो सकता है कि काम में आपकी वर्तमान स्थिति सीधे बदल जाए और आपको किसी प्रकार की पदोन्नति या वृद्धि मिले और आप, ठीक है, अलग तरीके से आगे बढ़ना शुरू करें। न केवल इसलिए कि आपके पास संसाधन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके पास ऐसे प्रस्ताव हैं जो इसे संभव बनाते हैं। देखो, सिक्कों का 3 3 ऑफ पेंटिकल्स। जब हम काम की परियोजनाओं के स्तर पर चीजों को मजबूत करना चाहते हैं और हम, ठीक है, अन्य लोगों के प्रति विस्तार में भी भाग लेने के लिए समर्पित हैं, तो सिक्कों का 3 3 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही सुविधाजनक कार्ड है ना? आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैंने आपसे कहा था कि ये सप्ताह आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसकी पुष्टि कर रहा है। आप जानते हैं कि चीजें बदलती हैं, है ना? चक्र बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं। आज जो चीज आपको पीछे रख रही है, कुछ घंटों के भीतर वो तेज हो सकती है ना? और वो चीज तेज हो जाती है जो विशेष रूप से आपकी जेब, आपके काम, आपकी अर्थव्यवस्था, उन बैठकों से संबंधित है जो आपके पास हो सकती हैं, जो बहुत ही उत्पादक होने वाली हैं। पदोन्नति के साथ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वे आपको प्रस्तावित कर सकते हैं, या आप सुविधापूर्वक उस परियोजना में प्रतिभा, गुण और योग्यता दिखा सकते हैं उस विस्तार से। हो सकता है कि आप इस अवसर का इंतजार कर रहे हो, जैसे कि काम का अवसर, नौकरी के पद के लिए आवेदन करने या प्रस्तुत करने के लिए प्रमाणन का अवसर, या ये भी हो सकता है कि आप इस प्रस्ताव और बातचीत से किसी के साथ सही ढंग से मेल मिलाप करें, है ना? भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत कि एक रिश्ते में चीजें कैसे ठीक की जाएंगी, यदि मामला ऐसा है, क्योंकि एक विस्तार है। ये एक भविष्य का दृष्टिकोण है जहां मूल्यांकन किया जाएगा कि ये व्यक्ति आपको जो प्रस्ताव देता है उसके साथ क्या किया जाए, है ना? चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, जीवन स्तर पर हो या भावनात्मक स्तर पर, क्योंकि छड़ियों का 2 2 ऑफ वैंड्स आपको उन विकल्पों के सामने रखता है ना? और मूल्यांकन हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रस्ताव को सील कर रहे हो, है ना, जिसका आपने मूल्यांकन किया था। अब इस सप्ताह हो सकता है कि आप पहले से ही भविष्य की योजना बना रहे हो, जो आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है ना? जो आपको करने का प्रस्ताव देता है। इसलिए ये सुविधाजनक है कि आप अभी अपना एजेंडा समायोजित करना शुरू करें, कि आप उन कदमों को सुरक्षित रूप से देखें जो आप उठाने जा रहे हैं। कल्पना करें कि आप यहाँ जो कर रहे हैं, वो एक सपने को साकार करना है, और वो सपना इसे विस्तार देना संभव बनाता है, और आप अन्य लोगों के आधार पर इसके साथ बढ़ते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति यदि मामला है, क्योंकि यहाँ एक खुलापन है, विशेष रूप से भौतिक अवसर। और चूंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए इस योजना की आवश्यकता होगी, आप इसे करेंगे सही योजना, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि एक बड़ा पुरस्कार है। देखो, तुम्हारे पास यहाँ क्या है? भाग्य का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा एक अद्भुत कार्ड, जो हमें संकेत दे रहा है कि सब कुछ हिल रहा है। ये कहाँ जा रहा है? समृद्ध भविष्य की ओर। यह हिलता है और विकसित होता है ताकि आपकी चीजें बदल सकें और वे काम के स्तर पर कुछ नया कर सकें, ताकि वो निवेश मजबूत हो सके, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो सकता है जो कुछ समय से काम कर रहा है, वृषभ। इसीलिए ये मुझसे इस बारे में बात करता है जो उद्यम किया जा सकता है, उन लोगों के बारे में जो इसे स्थानांतरित करना संभव बनाते हैं। कल्पना करें कि सिक्कों का एक इक्का एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये वो संसाधन है जो उस व्यक्ति के हाथ से आ सकता है जो विकसित होने का साहस करता है, ताकि आपका जीवन आर्थिक स्तर पर बदल जाए, या ये लोगों और उन उपयुक्त प्रस्तावों के आने के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षण है जो आपकी अर्थव्यवस्था को विकसित करते हैं। यही बात है, अगर हम एक रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा रिश्ता है जो साझा खुशी की ओर विकसित होता है और अधिक गतिशील हो जाता है, और आप हो सकते हैं, ठीक है, वहां देख रहे हैं कि आप इसे करने का इरादा कैसे रखते हैं, है ना? खैर, ये व्यक्ति मुझे ये प्रस्तावित कर रहा है, मैं पहले से ही उस सुरक्षा पर खड़ा हूं जो ये व्यक्ति मुझे प्रदान करता है, क्योंकि जाहिर है कि सिक्कों का एक एक का एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसलिए वो बहुत स्थिर होगा। और मुझे ये देखना होगा कि ये सब जो मुझे दिया जाता है, मुझे इन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाता है, मेरे पक्ष में चलता है। इसीलिए ये वास्तव में आपके लिए इसका लाभ उठाने और इस बदलाव, इस गतिशीलता को जीने का क्षण है, सबसे साहसी तरीके से, इस अर्थ में कि कोई भी संकेत नहीं है जो हमें रुकावटों या बाधाओं के बारे में बता रहा हो। आप एक प्रतिकूल और जटिल स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, जहां कुछ मामलों में
उन्होंने परियोजनाओं, योजनाओं या किसी रिश्ते को भी विफल कर दिया था। आप आशा को वापस पा रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आप एक चक्र समाप्त कर रहे हैं या बहुत बड़ी सफलता के साथ दूसरा शुरू कर रहे हैं। ये घोषित करता है कि उस बदलाव के कारण जो आप कर रहे हैं, अतीत के प्रतिबंधों से मुक्त होकर जीवन आपको ठोस कार्यों के लिए प्रतिफल दे रहा है। आप निर्णय लेने में बहुत सटीक हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आप अपनी फसल काट रहे हैं। आपने जो बोया है वो भी आपको फल दे रहा है और आप वास्तव में वो समर्थन, वो मदद, वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त कर रहे हैं जो आपके जीवन में प्रवेश करता है, जिसे आप प्राप्त करते हैं और जिसे आप अत्यधिक अनुकूल लाभ के रूप में मानते हैं। चाहे आपने पहले कुछ निवेश किया हो और वो निवेश एक बड़ा इनाम हो या आपके जीवन का वो कठिन दौर समाप्त हो रहा हो। और निश्चित रूप से आप एक ऐसे क्षण में हैं जहां बदलाव सकारात्मक है और आपको सफलता और अच्छे भाग्य की ओर ले जाता है। इसलिए सब कुछ वास्तव में अनुकूल दिखाई देगा। शायद ये व्यक्ति जिस तरह से दिखाई देता है वो आपको आश्चर्यचकित करता है या चीजें जिस तरह से होती हैं वे भी, क्योंकि वे थोड़ा बदल सकती हैं जैसा कि आप उनकी उम्मीद कर रहे थे या कल्पना भी कर रहे थे। लेकिन वास्तव में ये आपके लिए जीवन का एक ऐसा क्षण है जो आपको बहुत विकास देता है, जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए। खैर, संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना कि ये एक ऐसा क्षण है कि आप टीम में बना सकें। आपको अन्य लोगों के साथ विकसित होने के लिए खुला, ग्रहणशील होना होगा। संख्या 30 वास्तव में, है ना? आप अपनी मौलिकता दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपका नवाचार, मुझे नहीं पता, जो भी आप नया कर सकते हैं, क्योंकि एक उत्कृष्ट अवसर है जिसके बारे में वे आपको सूचित करेंगे। लेकिन आप भी उत्कृष्ट समाचारों के वाहक होंगे। वो महान प्रतिभा जो आपके पास दिखाने के लिए है, वही है जिसका आप इस स्थिति के लिए उपयोग करेंगे। इसलिए अपने विचारों को प्रसारित करें, अपनी भावनाओं को प्रसारित करें और महसूस करें, या खुद को आशावाद और सकारात्मकता के दृष्टिकोण में रखें, क्योंकि ये वही है जो दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आप जितने अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक होंगे, ये सब उतना ही बेहतर होगा। तो आइए विश्वास करें और हम आदेश दें ताकि ये सुंदर ऊर्जा आपका साथ दे।